नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेफ अनसिंकेबल, ठीक है दोस्तों, अनसिंकेबल माने जाने वाला जहाज आखिरकार कैसे डूबा समुद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, गहरे समुद्र के अंदर आखिरकार कैसे डूब गया ये अनसिंकेबल जहाज। ठीक है दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक नाम का ये जहाज रवाना होता है लंदन से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए। ठीक है दोस्तों, लंदन से अमेरिका के लिए रवाना होता है, लेकिन लंदन से अमेरिका जाने के बीच में अटलांटिक ओशियन पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन पड़ता है और इस अटलांटिक ओशियन के अंदर ही, ठीक है, बीच में बीच में कुछ दूर जाकर वहाँ पे आइसबर्ग देखने को मिलता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही बर्फीला जगह है और ठंडी जगह है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों, ये जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडीला होने की वजह से इस जगह से होकर आरएमएस टाइटैनिक को गुजरना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किलों भरा है, लेकिन ठीक है, वैसे भी जहाज़ गुजरता ही है। लेकिन इस जहाज़ का जो साइज़ है ये भी उस ज़माने का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस जहाज़ माना जाता था। ठीक है दोस्तों, 5 स्टार 7 स्टार इस तरह का जहाज़। इसके अंदर में हर एक वो फैसिलिटी होता है जो एक 7 स्टार होटल में, ठीक है दोस्तों, 7 स्टार 5 स्टार होटल में आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। ये उस ज़माने का बात है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, मैं जिस शिप की बात कर रहा हूँ ये शिप, ठीक है दोस्तों, इस शिप के अंदर ये शिप 10 अप्रैल 1912 को, ठीक है दोस्तों, 1912 को रवाना होता है। ठीक है, अपने पहले सफ़र के लिए। ठीक है दोस्तों, पहले सफ़र के लिए रवाना होता है। तो ये जो जहाज़ है ये बहुत ज़्यादा फेमस जहाज़ है। ठीक है, उस ज़माने में लोग मानते थे ये जहाज़ मीडिया और पब्लिक के बीच में ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट किया गया था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, ऐसा करके अनसिंकेबल बना दिया गया था। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया था। ठीक है, पब्लिक और मीडिया के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये जहाज़। मतलब आप सभी लोग आज के ज़माने में बोलते हैं ना ट्रेंडिंग, तो उस ज़माने में भी ऐसे करके आरएमएस टाइटैनिक को, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं टाइटैनिक को मतलब ट्रेंडिंग पे लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा ऐड, इतना ज़्यादा मीडिया पे दिखाया गया था। ठीक है, रेडियो मीडिया इन सब के अंदर छाया हुआ था। तो दोस्तों, इस जहाज़ के अंदर सबसे, ठीक है, सबसे रईस लोग, मतलब सबसे अमीर इंसान और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फेमस एक्ट्रेस और अमीर एक्ट्रेस ही इस जहाज़ के अंदर सफ़र करते थे। ठीक है, तो इस जहाज़ के अंदर सफ़र करते थे। तो इस जहाज़ का कमान, ठीक है, कमान संभालने के लिए दिया गया था 62 ईयर्स की सीनियर एक्सपीरियंस कैप्टन, ठीक है, एडवर्ड जॉन स्मिथ को इस जहाज़ का कमान संभालने के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे, 62 ईयर्स के थे। इनका समुद्र के अंदर शिप चलाने का बहुत ही ज़्यादा गहरा अनुभव है इनके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, और इनके साथ शिप के बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं जो बाकी काम के लिए रखा जाता है। ठीक है, क्रू मेंबर बाकी शिप के लिए जो वो सब मौजूद थे इस जहाज़ के अंदर। ठीक है, लगभग कुल मिला के 2200 के करीब इंसान मौजूद थे इस जहाज़ के, ठीक है, टाइटैनिक के अंदर। तो दोस्तों, ये टाइटैनिक अपना पहला सफ़र 10 अप्रैल को पहला सफ़र के लिए रवाना होता है। तो सबके अंदर एक एक्साइटमेंट था कि दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ के अंदर हम लोग सफ़र करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जहाज़ है, ठीक है, टाइटैनिक है, इसका लंबाई 270 मीटर के करीब 270 मीटर के करीब लंबा है, 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, ये जहाज़ बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस बनाया गया था, हर एक चीज़ मौजूद था, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, कमरे, लग्जरियस चीज़ें, लग्जरियस लाइब्रेरी, ये सब हर एक चीज़ें मौजूद था इसके अंदर में। ठीक है, इस शिप के अंदर में। तो दोस्तों, 1912 में इस जहाज़ को बनाने के लिए लगभग 7.5 मिलियन डॉलर लगे थे 1912 में। आप सभी लोग सोच सकते हैं, और अभी के इन्फ्लेशन को माना जाए तो लगभग आज के ज़माने का ये जो जहाज़ है 400 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा महंगा होगा अगर आज के ज़माने में बनाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं, महंगे महंगे जहाज़ है, लेकिन उस ज़माने की बात हो रहा है जब पहली बार बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, तो कहानी शुरू होता है
12 अप्रैल को जब पहली बार इस जहाज़ को टाइटैनिक को आइसबर्ग का वार्निंग मिलता है, ठीक है, बाकी जहाज़ों से। मतलब वहाँ से जो जहाज़ नॉर्मल साइज़ के जहाज़ गुजरते हैं उन जहाज़ों से इस वार्निंग दिया गया था, ठीक है दोस्तों। वार्निंग मिला था। वार्निंग मिलने की वजह से टाइटैनिक जो है उन आइसबर्ग से बचता बचता बचाता 2 बार बच के निकल जाता है, ठीक है। टाइटैनिक बच के निकल जाता है, जहाज़ को कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। लेकिन ये जो टाइटैनिक है, टाइटैनिक का कैप्टन है, वो शिप का स्पीड कम बिल्कुल ही नहीं करते, ठीक है। स्पीड कम ही नहीं करते, जिस स्पीड में उन्होंने रवाना हुआ था उसी स्पीड में चलते रहे हैं। एक भी स्पीड, थोड़ा सा भी स्पीड कम नहीं किया। लेकिन वो बात है 14 अप्रैल की, ठीक है। 14 अप्रैल की बात है। टाइटैनिक के जो कैप्टन है उनको रेडियो के अंदर आइसबर्ग की वार्निंग मिलता है, लेकिन कैप्टन स्मिथ जो है इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और शिप का जो स्पीड है इसको थोड़ा सा भी कम नहीं करते हैं। क्योंकि क्योंकि कैप्टन मानते थे, कैप्टन और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मानते थे कि ये जो जहाज़ है टाइटैनिक, ये हाई सेफ्टी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस जहाज़ को बनाया गया है, तो ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, ठीक है, डूब ही नहीं सकती। लेकिन ये जहाज़ अनसिंकेबल है, ऐसा सब लोग मान चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब 14 अप्रैल की रात हुई तब चांदनी रात होते हैं, चांद के रोशनी से सामने की चीज़ें अच्छी क्लियरली दिखते हैं। लेकिन उस रात को चांद नहीं उठा, तो पूरा का पूरा समुद्र अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से टाइटैनिक के सबसे ऊंची जगह पर एक दो इंसान को बैठाया जाता है, जहाँ से वो सामने की तरफ नज़र रखते हैं कि सामने की तरफ कोई दूसरा मतलब ट्रैफिक जाम या ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, ऐसा नज़र रखने के लिए रखते हैं। वहाँ से वो लोग सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर बैठे हुए थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है इस ठंड के मौसम में। तो उनको सामने की तरफ एक बर्फ़ का, ठीक है, बर्फीला पहाड़ देखने को मिला। तो बर्फीला पहाड़ देखने की वजह से उन्होंने वार्निंग दिया, ठीक है, कैप्टन को वार्निंग दिया। वार्निंग देने की वजह से वार्निंग दिया कि सामने एक बहुत बड़ा आइस का बर्फ है, मतलब पहाड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा एक मतलब 400-500 मीटर हाइट का ऊंचा चौड़ा पहाड़ था आइस का, ठीक है, बर्फीला पहाड़ था। तो वार्निंग मिलने के बावजूद टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने स्पीड कम नहीं किया। इस वजह से इस टाइटैनिक को सामने की तरफ जब ये समझते इसलिए मोड़ते मोड़ते इनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है दोस्तों। मोड़ते मोड़ते लेट हो गया था। उन्होंने सोचा था कि आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन मोड़ते मोड़ते बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से बर्फ़ के पहाड़ से जाकर टाइटैनिक टकरा गया और सामने का जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे छेद हो गए। और छेद होने की वजह से टाइटैनिक के अंदर पूरी तरीके से सामने का जो हिस्सा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी घुसने लगा। और इस पानी घुसने की वजह से टाइटैनिक 2 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, 2 टुकड़ों में बढ़ गया। 2 टुकड़ों में बढ़ने के बाद 3000 मीटर से भी गहराई तक जाके ये टाइटैनिक डूब गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइटैनिक के अंदर लगभग 2200 से ज़्यादा भी लोग थे, ठीक है, 2200 के करीब या उससे ज़्यादा लोग थे, ऐसा ऑफिशियली देखने को मिलता है। और इसके अंदर बस 20, ठीक है, 20 लाइफ बोट थे, जिसके अंदर लोगों को अगर कोई परेशानी होता है तो रेस्क्यू किया जा सकता है। तो इन जो 20 लाइफ बोट थे इसके ज़रिए लगभग 705 लोग निकल गए और 1500 लोग यहीं पे फंस गए। और जब टाइटैनिक दो टुकड़ों में बंटकर समुद्र के अंदर डूबा तो इसकी वजह से 1500 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। तो दोस्तों लाइफ बोट पर तैरते हुए जो 705 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया और उनकी जान तो पूरी तरीके से बच गई, जो हेल्प आया था इसकी वजह से। और जो कैप्टन स्मिथ की जो गलती है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जान चले गई। अगर वो इस मैटर को सीरियसली ले लेते शायद वहाँ पे जो और भी 1500 लोग और कैप्टन और क्रू मेंबर थे उनकी जान शायद बच जाता, ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते जल्दी और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।